Question: a grocer purchased 200 kilogram of rice at rupee 25 per kilogram. He sold 80 kilogram of it at a gain of 10% and 40 kilogram at a loss of 4%. At what rate per kilogram should he sell the remaining to gain 8% on his total? एक ग्रोसर जो किराने की दुकान वाला होता है उसने 200 किलोग्राम चावल 25 रुपी पर किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम 25 के बेचे तो 200 किलोग्राम कितने के बेचेंगे? जब एक का पता है, ज़्यादा का पता करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। ही सोल्ड, उसने बेचे 80 किलोग्राम ऑफ इट, उसमें से 80 किलोग्राम 10% गेन पर, 10% लाभ पर, और उसी 200 किलोग्राम में से 40 किलोग्राम जो है वो 4% लॉस पर, हानि पर बेचे। एट व्हाट रेट पर किलोग्राम शुड ही सेल द रिमेनिंग? बाकी बचे ये तो हो गए 80 और ये हो गए 40। 80 और 40 120, फिर 120 तो ये बेच दिए इस हिसाब से। बाकी कितने बचे? 200 में से 120 को माइनस करेंगे तो 80 बचे। तो बाकी बचे जो 80 किलोग्राम है उसको वो किस रेट से बेचे, किस रेट से बेचे कि उसको पूरे पर, केवल उसी पर नहीं, पूरे पर, केवल उसी पर नहीं, किस पर? पूरे पर उसको 8% का लाभ हो। तो इस प्रकार अपने को क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सीपी और ग्रोसर परचेस्ड राइस इज इक्वल टू 200 किलोग्राम। Now CP of 200 किलोग्राम राइस, वन का तो है 25 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का रेट जो है वो 25 रुपीज़ है। तो 1 का पता है, ज़्यादा का पता करना है तो अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 200 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? अपन 25 से कर देंगे। तो 25 टू ज़ा 50, और यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर अपन 20 लगा देंगे। तो ये पूरे 200 किलोग्राम है तो ये टोटल सीपी हो गया। अब एसपी ऑफ, रेट पूरे की यही है तो अपन क्या निकालेंगे? सीपी ऑफ 80 किलोग्राम, इसमें से सीपी ऑफ 80 किलोग्राम राइस निकालेंगे। तो अपने को सीपी पता है तो 80 किलोग्राम की वो निकालेंगे। तो 80 मल्टीप्लाई 25, तो 25 8 सा 200, और ये 10 है तो ये 10 हो गया। ठीक है, तो ये तो 80 किलोग्राम का सीपी हो गया। और 80 किलोग्राम का अपने को क्या पता है? 80 किलोग्राम का अपने को गेन पता है। तो गेन कितना दे रखा है अपने को? 10% दे रखा है। तो 80 किलोग्राम का सीपी पता कर सकते हैं। तो एसपी, जब दो चीज़ें पता हो थर्ड चीज़ पता कर सकते हैं। तो एसपी ऑफ 80 किलोग्राम राइस, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा? उसका फॉर्मूला क्या होता है? एसपी परसेंट क्या होता है? एसपी परसेंट होता है 100 % अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी ऑफ 80 किलोग्राम। सीपी ऑफ 80 किलोग्राम तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी ऑफ 80 किलोग्राम। एसपी ऑफ 80 किलोग्राम है तो सीपी ऑफ 80 किलोग्राम लेंगे तो वो कितना दे रखा है अपने को? 2000 दे रखा है। तो यहाँ पर ये 110 टाइम्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2000। 20 से 20 कैंसिल हो गए, 20 से 20 कैंसिल हो गए तो ये कितने आ गए अपने पास? 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22, और यहाँ पे एक ज़ीरो ये तो टोटल ज़ीरो कितने हो गए? 20। तो ये एसपी ऑफ 80 किलोग्राम कितना आ गया? 2200। अब अपन फाइंड आउट करेंगे सीपी ऑफ 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम राइस। तो उसका सीपी
रेट कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है, रेट तो दे रखी है 25 1 के लिए, तो 40 के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 40, तो अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 4 सा 100, और ये 10 है तो 10 लगा दिए। ये तो हो गया CP ऑफ 40। फिर 40 किलोग्राम के लिए अपने को क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है, तो लॉस इज इक्वल टू 4%। अब अपने को इसका SP पता करना है, तो SP का फॉर्मूला क्या होगा, जब लॉस होता है तो CP परसेंट माइनस लॉस। SP जो होगा लॉस के टाइम पे, SP जो होगा वो कम होगा, कम में बेचा होगा, तो CP परसेंट माइनस लॉस अपॉन CP परसेंट हमेशा कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय CP ऑफ 80, CP ऑफ 40 किलोग्राम। फिर ये हो जाएगा 100 माइनस 4 अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP ऑफ 40, ये कितना है, 1000 है। फिर 20 से 20 कैंसिल, फिर यहाँ पर अपन 96 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 96 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 960 रुपीज़ आ जाएगा, 960 रुपीज़। अब है रिमेनिंग राइस निकालेंगे अपन, तो रिमेनिंग राइस कितना हो जाएगा, ये जो है वो SP ऑफ 40 किलोग्राम राइस। अब रिमेनिंग राइस, बाकी कितना राइस बचा, तो 200 तो था, उसमें से अपन 80 किलोग्राम बेच दिया और 40 किलोग्राम बेच दिया, है ना। तो पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, उस जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देंगे, 200 में से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 120 इज इक्वल टू 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम राइस अभी बचा, तो 80 किलोग्राम राइस को अपन, जब अपने को रेट नहीं पता तो रेट को क्या मान लेंगे, रेट को मान लेंगे x मान लेंगे, तो लेट द रेट ऑफ रिमेनिंग 80 किलोग्राम राइस इज इक्वल टू x किलोग्राम, x रुपी x पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम जो है वो x रुपीज़ का आता है, ठीक है, 1 किलोग्राम जो है वो x रुपीज़ का आता है, तो अपने को कितना खरीदना है, 80 वो खरीदना है, अपने को 80 वो खरीदना है। हो गया SP ऑफ 80 किलोग्राम, रिमेनिंग 80 किलोग्राम राइस, तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम जो है वो x रुपीज़ का आता है, तो 80 किलोग्राम कितना का हो जाएगा, 80 किलोग्राम जो हो जाएगा वो 80x का हो जाएगा। अब अपन निकालेंगे टोटल CP, तो कितना था अपना, 25 को 200 से मल्टीप्लाई किया था तो 5000 आ गया था। अब टोटल SP के लिए सबसे पहले तो अपन ने 80 किलोग्राम का फाइंड आउट किया था, 80 किलोग्राम का कितना आया था, 80 किलोग्राम का आया था कितना, फिर 40 किलोग्राम का निकाला था, तो 40 किलोग्राम का आया था रुपी इतना, और इसका है 80x, ठीक है। ये तीनों, ये तो 80 किलोग्राम के लिए आए थे, ये 40 किलोग्राम के लिए आया था SP, और ये बाकी बचे 80 किलोग्राम के लिए आया है। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपने को ये बोल रहा है गेन हो रहा है, तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है SP किस पर, टोटल पर, SP माइनस CP। तो SP अपना कितना दे रखा है, SP तो ये दे रखा है रुपी 960 प्लस 80x माइनस 5000 रुपीज़। इन दोनों को अपन प्लस करेंगे, तो इन दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया, 31, 9 into 11 31, ठीक है, प्लस 80x माइनस 5000 रुपीज़। यहाँ पर इन दोनों की साइन अलग है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 80x माइनस करेंगे तो 0 में से 0
फिर 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर बचा 4, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, तो इतना बचा। और ये गेन जो है वो किसके बराबर है? गेन जो है वो 8% के बराबर है। ठीक है, तो गेन परसेंट का अपने को फॉर्मूला पता ही है। गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सीपी। गेन जो हमेशा सीपी पर निकाला जाता है, तो गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। गेन कितना है? गेन है अपना 80x माइनस 1840 अपॉन सीपी। सीपी कितना है अपना? सीपी अपना था 5000। सीपी था अपना 5000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल हो गया। और वास्तव में ये अपने को कितना दे रखा है? ये अपने को 8% दे रखा है। 8% जो दे रखा है वो 8 के बराबर दे रखा है। तो ये 50 इधर डिवीज़न में इधर आकर के किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ कर रही हूँ मैं 80x माइनस ये इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 50, फिर 80x माइनस 1840 इज इक्वल टू 5×40, और यहाँ पर 10 है तो ये 10 उतार दिया। फिर ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 400 प्लस 1840 80x इज इक्वल टू, इन दोनों को अपन प्लस करेंगे तो ये 0 4 18 एंड 4 22। फिर ये इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानेंगे, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा? अपॉन 80। फिर यहाँ डिवाइड किया, फिर 8 2 ज़ा 16, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 16, 8 8 ज़ा 64। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई अपने पास 20। तो उसकी रेट कितनी होगी? बाकी बच्चे जो 80 किलोग्राम थे तो उसकी रेट हो जाएगी ₹28 किलोग्राम। वो जो है वो इतना गेन प्राप्त करने के लिए, पूरे पर इतना गेन प्राप्त करने के लिए 80 किलोग्राम के चावल को 28 रुपये पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम 28 रुपीज़ का बेचेगा। आई थिंक